तो ड्यूल प्रॉब्लम कहने का साफ मतलब है कि एक साथ मैं दो काम कर रहा हूं, कॉस्ट को मिनिमाइजेशन तो इस और दूसरी तरफ मेंटेनिंग कर रहा हूं लेवल ऑफ आउटपुट, उसको घटने नहीं देना है, मैक्सिमाइज रहेगा। तो मैंने एक सेट किया मैक्सिमाइज आउटपुट, जब हम ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ लेबर एंड कैपिटल को बढ़ाएंगे तो मेरा जो आउटपुट होगा, ठीक है, ये यूनिट हम इतना ही यूनिट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, तो ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट में कमी नहीं होना चाहिए, एट द सेम टाइम कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। इसका फॉर्मेशन होगा मिनिमाइज। अब मिनिमाइज किसको करेंगे, ये वाला 20L प्लस 10K सब्जेक्ट टू जो आउटपुट कंस्ट्रेंट होगा LK इक्वल टू Q। ये हमारा हो गया। अब इसी को लैग्रेंजियन में हम सेटअप करेंगे एक्सप्रेशन में। अब ये कंप्लीट हमारा हो गया ड्यूल प्रॉब्लम। इसी को सेटअप करेंगे, तो इसको सेटअप करेंगे लैग्रेंजियन में, तो Z इक्वल टू 20L प्लस 20K प्लस लैम्डा, ठीक है, 20 प्लस 10K सर, 10K है। यस यस 10K प्लस लैम्डा Q माइनस LK, ठीक है, 20L, ठीक है। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर मिनिमाइजेशन पर हमको फोकस करनी है, तो मिनिमाइजेशन करते हैं, ठीक है, मिनिमाइज करते हैं। तो FOC फॉर मिनिमाइजेशन, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर रहे हैं, तो टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Z विद रिस्पेक्ट टू L लेंगे और उसको सेट कर देंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ से 20 एकदम आराम से निकल के आएगा। अब यहाँ से माइनस लैम्डा तो आएगा ही भैया, और ये क्या निकलेगा, L हो जाएगा तो K बचेगा। और ये प्रॉब्लम वही प्राइमर प्रॉब्लम के सेम आएगा, आप देख लेना इसके पहले अगर वाला में होगा तो। और तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू लैम्डा K, ये इट बिकम इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि वहां पर आया था, वहां दूसरा आ रहा था, सिर्फ लैम्डा इधर से उधर आ रहा था, ठीक है। अब यहां पर फिर हम लेते हैं डेल Z बाय डेल K इक्वल टू 0, तो 10 माइनस लैम्डा L इक्वल टू 0, तो 10 इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में ले रहे हैं सेकंड ऑर्डर कंडीशन को सैटिस्फाइड करने के लिए, लैम्डा L, ये इट बिकम इक्वेशन नंबर 2। और नाउ फाइनली वी नीड टू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Z विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, ओके, एंड setting it equal to 0. So now we get Q minus LK equal to 0 and Q equal to LK, and become equation number 3rd. Okay. Can we write Q equals to 1000 there? Yes, you can put the value of Q is the given 1000, चूंकि मैक्सिमाइज में हम लोगों ने देखा था, तो यू कैन पुट इट एंड फाइनली ओके देयर क्यूब इक्वल टू 1000। तो हम वहां सॉल्व करते हैं थर्ड इक्वेशन में, तो हम बता देते हैं, ठीक है। ऐसे मेरा माइंड में वो था, आपका माइंड में अलग था। डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड, डिवाइडिंग equation first by second as per rule of Lagrangian expression, okay। तो फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू 20 लैम्डा K एंड 10 क्या है लैम्डा L। अब यहाँ 0 0 कैंसिल, अब देखना लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो अभी हम लोगों ने प्राइमर प्रॉब्लम में जो चीज देखा था वो चीज आ गया, इक्वलाइज हो गया। ये आया था इक्वेशन प्राइमर प्रॉब्लम ना? Yes sir. Yes sir. हाँ, तो 2L
इक्वल टू के का वैल्यू निकल गया तो एल का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं k/2। ये दो इंपॉर्टेंट वैल्यू हम लोगों ने ले लिया के और एल का। नेक्स्ट टास्क इज सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ k and l respectively in order to have optimal amount of labor and capital। तो आपका जो बजट जो तीसरा इक्वेशन है हमने अभी तक लेकर आया था, क्या लेकर आया था तीसरा इक्वेशन में? हमने ये लेकर आया था क्यूब इक्वल टू एल के। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एल के इक्वल टू क्यूब। अब क्यूब का जो मैक्सिमाइजेशन हम किए थे इसी प्रॉब्लम का सेम प्रॉब्लम था, तो वहां पर कितना था 1000, आउटपुट तो 1000 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको 1000 आप कर लो, 1000। ठीक है, अब यहां पर आप एल का वैल्यू पुट करो, के का वैल्यू पुट करते हैं। तो के का वैल्यू क्या है भाई 2l, तो 2 टाइम्स l इक्वल टू 1000 और l स्क्वायर, और इधर चल जाएगा 2 तो 500 का बना देगा 1000 को। ठीक है, तो l स्क्वायर इक्वल टू 500। ठीक है, 500 हो जाएगा, और ये l इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 500। आप 500 को करोगे तो 33 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो कितना आता है 22 पॉइंट समथिंग। अच्छा 22 पॉइंट, हम प्लस वैल्यू ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये अमाउंट ऑफ लेबर है। समथिंग आएगा तो समथिंग क्या है बोलो? दैट इज 0.3 बता रहा है, मैं करके देखा हूँ 36। तो इसको हम यहाँ मान लेंगे, इसका 5 से नीचे वैल्यू है पॉइंट के बाद, तो इसको 22 यूनिट मान लेते हैं। देखो ड्यूल प्रॉब्लम में जो वैल्यू आ रहा है एलडी करके हम लिख रहे हैं 22 अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे। ठीक है, अप्रोक्स हमारे हैं, अप्रोक्स मान लेंगे। ठीक है, और सिमिलरली वी कैन गेट द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ capital just substituting the value of L, this L। L equal to K by 2, K equal to, and K square equal to 2000, and therefore k प्लस माइनस अंडर रूट 2000। और इसका वैल्यू आई थिंक 44.72। तो अप्रोक्सीमेटली इसको 45 मान लेते हैं क्योंकि 5 से ज्यादा डेसिमल के बाद है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स। ठीक है, तो केडी हम लिखेंगे तो ड्यूल प्रॉब्लम से हमारा ये आ रहा है 45। ठीक है, अब हम लोग बैक इसको सबसे पहले हम लोग टेस्ट कर लेना है सेकंड ऑर्डर कंडीशन फॉर मिनिमाइजेशन, एसओसी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे कि दोनों में आखिर डिफरेंट रिजल्ट क्यों आ रहा है, और उसी से जस्टिफिकेशन हम कर लेंगे। ये हमारा ड्यूल का रिजल्ट है ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ, और ये हमारा प्राइमर का है। पहली बात हो गया। अब मैं यहां चलता हूं सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, जो बॉर्डेड हिक्सियन डिटरमिनेंट में हम इसको उसी तरह लिखेंगे जिस तरह भी हम लोगों ने किया। जेड एल एल, जेड एल के, जेड एल लैम्डा, जेड के एल, जेड के, जेड के लैम्डा, एंड जेड लैम्डा एल, जेड लैम्डा के, जेड लैम्डा लैम्डा। अब ये तो आपका इक्वेशन नंबर है, या तो आपको इतना नहीं आता है तो इक्वेशन नंबर 1 में आपको क्या था, हमने जेड के रिस्पेक्ट में लिया, एल के रिस्पेक्ट में लिया। ये देखो ये चीज को नोटेशन हम जेड एल कहते हैं। तो पहले एल के रिस्पेक्ट में लेना, फिर के का, फिर लैम्डा का। उसी तरह ये जेड के है तो पहले एल के रिस्पेक्ट में लिया के लैम्डा, और फिर जो लास्ट वाला जो पार्शियल डेरिवेटिव ली है जेड लैम्डा, तो उसको पहले एल के रिस्पेक्ट में लेना है के का लैम्डा। अब आसानी से आप जान सकते हो, तो यहां पर हम उसका लिखते हैं। और इसका वैल्यू क्योंकि एसओसी फॉर मिनिमाइजेशन है, फॉर मिनिमाइजेशन,
मिनिमाइजेशन है। जब ये मिनिमाइजेशन है तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो लेस देन 0 आनी चाहिए। कैसे क्या करना है आप खुद क्लियर हो गया। तो अब हम इस पर आते हैं। तो पहले z, आप पहला इक्वेशन को ले लो, यहां वाला है। अगर l के रिस्पेक्ट में लोगे तो 0, k के रिस्पेक्ट में लोगे तो माइनस लैम्डा, और लैम्डा के रिस्पेक्ट में लोगे तो माइनस k होगा। ठीक है, इसमें आते हैं, l के रिस्पेक्ट में लेंगे तो माइनस लैम्डा होगा, और k के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 0, और लैम्डा के रिस्पेक्ट में लेंगे तो माइनस l आएगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं, अगर l का रिस्पेक्ट में लेंगे माइनस k, और k का रिस्पेक्ट में लेंगे माइनस l आएगा, और लैम्डा का रिस्पेक्ट में लेंगे 0 आएगा। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो पहला 0 प्लस माइनस प्लस, तो 0 आपका ये एलिमिनेट कर दो, ये एलिमेंट, तो रो एंड कॉलम का, तो ये बचा 0 माइनस l 0, माइनस लैम्डा। ठीक है, तो ये कैंसिल, माइनस लैम्डा माइनस के माइनस लैम्डा 0, ये कैंसिल, और माइनस प्लस माइनस के, ये कैंसिल एलिमेंट, ये कॉलम का कैंसिल, तो यहाँ माइनस लैम्डा 0 माइनस के माइनस l 0। अब ये देखो 0 से हम किसी चीज को गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इसमें कोई माथा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्डा, और यहाँ पर आएगा 0 करेंगे तो कैंसिल हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, यहाँ माइनस बाय डिफॉल्ट आएगा l के। सर एक्चुअली ग्रेटर देन 0 नहीं होना चाहिए मिनिमाइजेशन के लिए? नहीं, वो तो उसमें होगा, दोनों अलग है। ये हिक्सियन बॉर्डर डिटरमिनेंट है। चलो हिक्सियन में होगा सर। हाँ, ठीक है, अब यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस के। ठीक है, अब यहाँ दोनों करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा l और माइनस 0 हो जाएगा। तो ये आपका 0 करेंगे तो 0 होगा, यहाँ पर लैम्डा माइनस l के, और माइनस के लैम्डा l, तो यहाँ पर देखो माइनस लैम्डा l के, और यहाँ फिर अगेन माइनस लैम्डा l के, ये दोनों जुड़ेगा तो माइनस 2 लैम्डा l के लेस देन 0, हैंस सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर मिनिमाइजेशन। ठीक है, फॉर मिनिमाइजेशन इज सैटिस्फाइड। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एक अच्छा मतलब है कि हम प्राइमर प्रॉब्लम और ड्यूल प्रॉब्लम पढ़ने की क्या जरूरत है, एक से ही हम निकाल लेंगे। हमको तो प्राइमर प्रॉब्लम से ही पता चल गया कि ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल क्या होनी चाहिए हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में। लेकिन ड्यूल प्रॉब्लम में हमको निकालने की क्या जरूरत है। लेकिन मैंने दोनों प्रॉब्लम को आपको निकाल के दिखाया, सेम क्वेश्चंस का, सेम प्रॉब्लम का, और दोनों का ऑप्टिमल वैल्यू के और एल का अलग अलग आया। यानी जब हम प्राइमर प्रॉब्लम करते हैं, सिर्फ आउटपुट को मैक्सिमाइजेशन करते हैं, तो वहां पर हमको 25 यूनिट लेबर और 50 यूनिट कैपिटल चाहिए। और जब हम आउटपुट जब हमारा मैक्सिमाइज हो चुका है, ठीक है, और हम कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, तो हमारा फिर लेबर का यूनिट घट जाता है 22 और कैपिटल का 25 यूनिट चाहिए। यानी ड्यूल प्रॉब्लम में हम और अपना कॉस्ट को भी मिनिमाइज कर लिए और आउटपुट तो वही मिल रहा है जो हम प्राइमर प्रॉब्लम में ले रहे थे। तो यहाँ कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा होगा, इसलिए पहले आउटपुट को मैक्सिमाइज कर लो और फिर उसके बाद कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, तो इससे फर्म को ज्यादा प्रॉफिट होगा। गॉट इट?